उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा हाई कोर्ट सीएम महानिदेशक व वीएसए आदेश जारी। आदेशों का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे, साथ ही जो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष जानेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण हाई कोर्ट का आदेश है। इस आदेश के निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें तो ये स्पष्ट तौर पर जो ऑनलाइन उपस्थिति से रिलेटेड ये भी आदेश है, और इस आदेश में आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट हो चुका है। पहले भी कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के अनुपालन को लेकर के हाल ही में आप सभी ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जाना। वो निष्कर्ष था कमेटी गठन का। 15 दिनों के अंदर जो है कमेटी जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगी उसका निष्कर्ष जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पॉइंट नंबर 2 में निष्कर्ष दिया गया है, और साथ ही अब जो अगली सुनवाई लिस्टेड की गई है वो 2/12/2025 को, यानी अब जो सुनवाई होगी 2/12/2025 को होगी। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष निष्कर्ष जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। ये सुनवाई 10 नवंबर 2025 को हुई है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो कमेटी गठित की गई है उस परिप्रेक्ष्य में विशेष निष्कर्ष दिया गया है। इससे पूर्व में जो सुनवाई हुई और कोर्ट का आदेश जो 16/10/2025 को जारी हुआ, उस आदेश के अनुपालन हेतु आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर विशेष निष्कर्ष के साथ यहाँ देख रहे हैं कि अध्यापकों की यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंध में यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक जो है समिति का गठन किया गया। 15 दिन के अंदर जो है स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक सुविचारित प्रस्ताव जो है स्पष्ट तौर पर प्रस्तुत करेगी कमेटी। वो ये निष्कर्ष जो अभी आदेश के माध्यम से हमने डिस्कस किया है। तो फिलहाल एक विशेष निष्कर्ष आप सभी के समक्ष ये स्पष्ट हो रहा है। अगली जो बड़ी खबर है कि बीईओ भर्ती नियमावली में फिर होगा संशोधन। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती नियमावली में फिर संशोधन होगा। अब 100% पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। पहले खंड शिक्षा अधिकारियों के 80% पदों पर सीधी भर्ती से चयन होता था। 10% पद उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति से, जबकि 10% पदों पर प्रसार और शिल्प अध्यापकों की पदोन्नति से भरे जाते थे। तकरीबन 2 दशक पहले 20% पदोन्नति का कोटा एक शासनादेश के माध्यम से जो है समाप्त कर दिया गया था। अब नियमावली में ही संशोधन होने जा रहा है ताकि किसी प्रकार की विधिक अड़चन न रहे। इससे पहले उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटाया जा चुका है। आयोग को भेजा गया है 134 पदों का अधियाचन, जो नई भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण है। डीएलएड अभ्यर्थियों को एक और मौका, पोर्टल खुलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड परीक्षा पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही उम्मीद जताई कि याची अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की और परेशानी या उत्पीड़न नहीं झेलना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने शीतल की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुन करके जो है दिया है। यह आदेश उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के संबंध में जिन्हें पूर्व में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया था। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन के संबंध में यहाँ पर देखेंगे विस्तृत जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संचालित जो 1 से 8 तक के परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर के समय सारणी यहाँ पर जारी कर दी गई है। 28-29 नवंबर की परीक्षाएं, 1, 2 और 3 दिसंबर की परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर कक्षावार जो समय सारणी है वो जारी कर दी गई है। साथ ही समय सारणी के अनुसार परीक्षा कराए जाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो आप सभी चयनित विभिन्न भर्तियों के साथ ही अवश्य देखें, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा 28 से 2 पालियों में होगी। परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी डाइट को प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे उत्तरदायी।
बड़ी खबर, ईसीसी शिक्षकों की 15 से ऑनलाइन दर्ज होगी उपस्थिति। बड़ी खबर यह है कि ईसीसी एजुकेटर जो अभी स्पष्ट तौर पर चयन प्रक्रिया चल रही है और जिनका चयन हो चुका है उनके लिए बड़ी खबर है कि 15 नवंबर से जो सभी ईसीसी एजुकेटर हैं उनकी उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज की जाए। इसको लेकर के महानिदेशक स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश समस्त जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी किया गया है। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू अयोध्या से प्रयागराज संगम तक पद यात्रा जो है निकालेंगे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर निकाली जा रही पद यात्रा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े आंकड़ों को रखेंगे और एक एक दिन संवाद भी करेंगे। बात कर ली जाए, स्पष्ट है कि आशा बहु आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र अनुदेशक आज भी नियमितीकरण की प्रतीक्षा में है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी की गई। वहीं कई साल से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए टीटी की बाध्यता कर दी गई। तो इन विविध मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन स्पष्ट हो रही है। जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ की ओर से आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति या सूचना जारी की गई है जो आप सभी के समक्ष है। अगर बात कर ली जाए, जो ये विज्ञप्ति जारी की गई है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय को लेकर के है। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, जो विशेष तौर पर आप देख रहे हैं कि भर्ती विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। कक्षा 9 से 12 तक के लिए भर्ती प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और जो आवेदन है वो 25 नवंबर 2025 साढ़े 5 बजे तक जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। अगली खबर, काउंसलिंग में कुल 214 अभ्यर्थियों ने किया प्रतिभाग। यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट किया गया है मफोर्डगंज स्थित समग्र शिक्षा जिला परियोजना कार्यालय में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 34 पदों के चयन के लिए सोमवार को आहार्य अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जो है सत्यापन हुआ। इस दौरान आहार्य काउंसलिंग में कुल 214 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट और संगीत विषय के साथ ही लेखाकार के 34 पदों पर चयन होना है। अगला आदेश जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी जो आप देख सकते हैं सीतापुर का, स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे विशेष निष्कर्ष दिया गया है जो एआरपी चयन से ही रिलेटेड है। चयन वेतनमान को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक। गणित विज्ञान विषय के शिक्षकों की लंबी समस्याओं को लेकर के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से मिला। उन्होंने शिक्षकों के चयन, वेतनमान, पदोन्नति और ई सर्विस बुक करेक्शन जैसी लंबित मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने की जो है मांग की। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर बड़ा निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। अगली खबर, रोजगार महाकुंभ में चयनित 27 युवाओं को मिला दुबई का टिकट। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट किया गया है कि लखनऊ के रोजगार महाकुंभ में दुबई की नौकरियों के लिए चयनित 1612 अभ्यर्थियों में से 27 युवाओं को सोमवार को वहाँ का टिकट और वीजा जो है मुहैया कराया गया। बाल मेले के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। साथ ही देखेंगे कार्यक्रम और साथ ही विवरण और उत्तरदायित्व के परिप्रेक्ष्य में जो है विशेष जो है आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश, वंडर वर्क्स की उपलब्धता, प्रयोग एवं आईटी गांधीनगर की टीम के साथ समन्वय भ्रमण करने के लिए संबंध में आदेश जारी किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है कि ऑनलाइन भरे गए फार्मों को सुधारने का मौका दिया तो बढ़ेगी मुसीबतें। यहाँ पर देखेंगे जो मामला है यूपीएससी की इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्ण रूप से ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद गलती सुधारने का मौका दिया तो मुसीबतों का जो है पिटारा खुल जाएगा। इस टिप्पणी से कोर्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 2022 में आयोजित इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के लिए फार्म सुधारने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेर की एकल पीठ ने दिया है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, माननीय सीएम की ओर से महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश जारी किया गया कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्य कराएंगे वंदे मातरम। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर एक विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आया है कि महिलाएं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक, इनके आरक्षण में देरी क्यों। सुप्रीम कोर्ट संसद में 33% आरक्षण लागू करने की याचिका पर केंद्र से 4 सप्ताह में जो है मांगा जवाब। यहाँ पर देखेंगे जो ये सुनवाई हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण आदेश है, हक में फैसला नहीं सुनाने वाले जजों पर निंदनीय आरोप लगाने की प्रवृत्ति गलत। सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
तो ये थी विविध खबरें और विविध आदेशों का निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।